एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वे ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि उन्हें अहंकार हो गया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, मेरे साथ भ्रमण के लिए चलो। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गरीब ब्राह्मण के घर ले गए। वो गरीब ब्राह्मण कुछ विचित्र सा था। वो एक तो सूखी घास खा रहा था, दूसरी तरफ उसकी कमर पर एक तलवार लटकी हुई थी। अर्जुन को यह सब अजीब सा लगा। उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप सूखी घास क्यों खा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, वनस्पतियों में पत्तियों को खाने वाले जीव होते हैं। हरी वनस्पति खाने से उनकी हत्या हो जाएगी, इसलिए मैं ये सूखी घास खाता हूँ। फिर अर्जुन बोले, आप इतने अहिंसक प्रवृत्ति के हैं, तो फिर आपने ये तलवार क्यों लटका रखी है? ब्राह्मण बोला, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। अर्जुन ने पूछा, आप किन लोगों को दंडित करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, मैं 4 लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे नारद की खोज है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, सदा भजन कर उन्हें जागृत रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी बहुत क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उस समय पुकारा जब वो भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़कर पांडवों को दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाने जाना पड़ा। ऊपर से उसने मेरे भगवान को झूठा खाना भी खिलाया। मेरा तीसरा शत्रु है प्रहलाद। उसने मेरे प्रभु को गर्म तेल में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता तो देखिए, उसने मेरे प्रभु को सारथी बना डाला। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते कहते ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। पांडव मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में अज्ञातवास काट रहे थे। वे छद्म नामों से वहां रह रहे थे। भीम का नाम वल्लभ और द्रौपदी का नाम सैरंध्री था। सहसा एक दिन विराट की पत्नी सुदेशना का भाई कीचक अपनी बहन से मिलने आया। उसकी दृष्टि जब द्रौपदी पर पड़ी तो उसके मन में द्रौपदी के प्रति कुविचार आ गए। द्रौपदी की सुंदरता देखकर उसकी नीयत द्रौपदी के प्रति खराब हो गई। वो द्रौपदी से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी कीचक की कुदृष्टि भांप गई। उसने कीचक की बात महाराज विराट और महारानी सुदेशना को बताई और कहा, अगर कीचक की कुदृष्टि की बात मैं अपने घर पतियों को बताऊंगी तो निश्चय ही वे उसका वध कर देंगे। परंतु उन्होंने द्रौपदी के कहने की कोई परवाह नहीं की। लाचार होकर द्रौपदी ने सारी बात भीम को बताई। भीम को बहुत क्रोध आया। वे बोले, तुम कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दो। द्रौपदी ने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। रात्रि भीम द्रौपदी की साड़ी लपेटकर नृत्यशाला में बैठ गए। जब कीचक वहां आया तो भीम ने उसे पटक पटक कर उसका वध कर दिया। प्रातः जब कीचक के वध का समाचार मिला तो कीचक के अन्य भाई विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा था तो द्रौपदी ने विराट से कहा, इसने मुझ पर कुदृष्टि डाली, इसी का फल इसको मिला है। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाई बोले, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इस सैरंध्री के कारण हुई है, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। उन्होंने द्रौपदी को कीचक की अर्थी से बांध दिया और जबरदस्ती शमशान ले जाने लगे। पांडवों से द्रौपदी की दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवास के कारण वे स्वयं को प्रकट नहीं कर सकते थे। तब भीमसेन चुपके से शमशान की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में कीचड़ तथा मिट्टी का सारे शरीर पर लेप लगा लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े। उनमें से कईयों को भीम ने मार डाला, बाकी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। इस तरह भीम ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की।